पाकिस्तान का गला सूखने लगा है और इसके बाद वो परमाणु बम की धमकी भी देने लगा है। हिंदुस्तान के एक्शन से बौखलाया पाकिस्तान अब सिर तन से जुदा वाले इशारे पर उतर आया है और इसीलिए हमने कवर स्टोरी का नाम दिया है गला सूखा तो खून बहाने की गीदड़ भभकी। उतरने लगा सिंधु का पानी, बढ़ने लगी पाकिस्तानियों की प्यास। अभी काफी तेजी के साथ पानी नीचे उतरा है तो सड़क पर उतरे हैं जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे के साथ। जब प्यास से तड़पने लगा पाकिस्तान तो खून बहाने की गीदड़ भभकी पर उतर आया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की गीदड़ भभकी सुनिए। ये खून बहाएंगे जिनके दादा परदादा की रूह भी हिंदुस्तान का नाम सुनते कांपती थी। अगर जंग हुई तो सबसे पहला पाकिस्तानी जो विदेश भागेगा उसका नाम बिलावल भुट्टो जरदारी होगा। पहलगाम नरसंहार पर हमदर्दी के घड़ियाली आंसू बहाने वाले पाकिस्तानियों का जहरीला सच अब सामने आ रहा है। पानी ने शर्म का पर्दा तार तार कर दिया है तो अब पाकिस्तान से लंदन तक पाकिस्तानियों की आतंकी सोच दिखनी शुरू हो चुकी है। ये तस्वीर लंदन की है। तस्वीर में दिख रहा ये शख्स पाकिस्तान का कर्नल है। इसकी हरकतें देखिए। पाकिस्तान उच्चायोग के सामने प्रदर्शन करते हिंदुस्तानियों को सिर तन से जुदा करने की धमकी दे रहा है। पाकिस्तानी हाई कमीशन के अधिकारी कर्नल तैमूर राहत के हाथ में अभिनंदन का पोस्टर भी था। पाक अधिकारी अभिनंदन की तस्वीर लेकर बाहर आया जिस पर लिखा था चाय इज फैंटास्टिक और फिर उसने भारतीयों की ओर सिर कलम करने का इशारा किया। जहरीले जनरल के प्यादे को कहां पता है कि हिंदुस्तानी फौज की गोली मजहब पूछकर नहीं चलती। जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। पाकिस्तानी कर्नल यही कर रहा है। जब पहलगाम में मजहब पूछकर पहली गोली चली तभी क्लियर था कि आतंक पाकिस्तानियों के खून में बहता है। कट्टरता और उन्माद ही इनका असली डीएनए है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो दिखता है वही लंदन में दिख रहा है। पीसफुल प्रोटेस्ट करने, अपनी एकता दिखाने पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने यूके में पहुंचे। पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स खुद कैप्टन अभिनंदन का एक प्लेक कार्ड लेके खड़े थे। हमें चाय का कप दिखा के प्रोवोक करा जा रहा था और इसके बाद भी जब इंडियन डायस्पोरा प्रोवोक नहीं हुआ और वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट करता रहा, उसके बाद एक पाकिस्तान डिप्लोमेट गैलरी में आया और उसने गर्दन काटने का इशारा इंडियन डायस्पोरा के तरफ करा। पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल 24 घंटे अपने मुल्क का सूखा गला दिखा रहे हैं। तिल तिल तड़पते पाकिस्तान के सामने बिन पानी मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं दिख रहा है। भीख का कटोरा संभाल पहले से बेइज्जत पाकिस्तान का अब पानी भी उतर गया है। सूखते गले से धमकी की चीखें निकल रही हैं। पूरे मुल्क में सिंधु का पानी क्या रुका, कोहराम मच गया है। अवाम सड़कों पर उतरकर गीदड़ भभकियां देने लगी। पहलगाम नरसंहार के बाद पाकिस्तान के ज़हन में हिंदुस्तान के इंतकाम का डर समाया है। इसी डर में पाकिस्तान के डिप्टी पीएम परमाणु बम वाली भाषा बोल रहे हैं। 1965 वॉर, 1971 की जंग जब दो टुकड़े हो गया पाकिस्तान, 1999 की करगिल वॉर, पाकिस्तान का कचूमर निकाल दिया था तीनों जंग में भारत ने। फिर भी पाकिस्तान बाज नहीं आया। दो स्ट्राइक भी हुई लेकिन पूंछ सीधी नहीं हुई। इसीलिए अब की बार लाउड एंड क्लियर मैसेज मिल चुका है कि पाकिस्तान को सबसे बड़ी सजा मिलेगी। परमाणु बम की धमकी देने वाला पाकिस्तान जिस परमाणु बम की धमकी दे रहा है उसकी धज्जियां उड़नी तय है। असल में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जिसके ऑर्डर पर पहलगाम अटैक हुआ, उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई सबके सामने पहले से ही साफ था कि नरसंहार का बदला लिए बिना हिंदुस्तान नहीं मानेगा। लेकिन हिंदुस्तान पानी रोककर मारेगा इसकी कल्पना तक पाकिस्तानियों ने नहीं की थी। अब रावलपिंडी आर्मी हेडक्वार्टर से मुल्क में मैसेज भेजा जा रहा है कि भारत के हाईटेक हमलों के बावजूद पाकिस्तान पारंपरिक युद्ध क्षेत्र पर कड़ा जवाब दे सकता है और देगा, लेकिन कैसे ये क्लियर नहीं है। फिलहाल तो बिन पानी ही तड़प रहा पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के अंदर खाने से लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं कि किस तरह से वहां पर त्राहिमाम मचा हुआ है और किस तरह से वहां पर भुखमरी के कगार पर लोग प्यासे होने के लिए यहां पर पूरी तरह से मजबूर हैं। बताया ये जा रहा है कि 8,000 करोड़ का सालाना फायदा इस ट्रीटी की वजह से पाकिस्तान को होता था, क्योंकि इस यही पानी के सोर्स की वजह से मुल्तान हो, चाहे वो कराची हो या फिर लाहौर हो, वहां पर 80% से ज्यादा जो आपूर्ति है पानी की वो इन्हीं रिवर्स की वजह से पाकिस्तान की होती है। दुश्मन जिस भाषा में समझे उसी भाषा में जवाब देना हिंदुस्तान जानता है। उदाहरण भरे पड़े हैं। बिना हथियार चलाए सिर्फ कूटनीति के करारे जवाब से पाकिस्तान पस्त है।
परेशान है तो जरा सोचिए, अगर जंग वाकई छिड़ती है तो मैदान में पाकिस्तान कितने दिन टिकेगा, क्योंकि अब की बार अगर हमला होता है तो पाकिस्तान को संभलने का मौका तक नहीं मिलने वाला। भारत की ओर से इसकी 100% की गारंटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।